अब चैप्टर 31 का स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पर तकाशी और सीओ की टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। और उनकी हैरानी का कारण क्या होता है, वो ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो सीओ होता है वो तकाशी को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। आई मीन लाइक भाई देखो जरा इसको भी, साला धरती में इसको मार दिया है। और उसके साथ यहाँ पर सीओ फिर से किक मारता है जिससे कि तकाशी फिर से पतंग के जैसे उड़ जाता है। साला इसकी बस दिखने में बॉडी ही ऐसे लग रही है कि खतरनाक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका 1-2 किलो भी वजन होगा। इसको तो फुटबॉल के जैसे मारा ही तो हाँ, यहाँ पर जब तकाशी सीओ से इतनी बुरी तरीके से पिट जाता है तो उसके बाद से वो यहाँ पर सीओ को देखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये बंदा इतना स्ट्रांग हो। और इसलिए वो कहता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि वो कहता है कि मुझे जो इसके बारे में खबर मिली थी उसके हिसाब से तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी सीओ फिर से अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है एंड उसी के साथ उसके ऊपर चार्ज लेने वाला होता है। तभी वहां पर जो तकाशी होता है वो साला भागने लगता है। ओके, तो अब यहाँ पर ये साला भाग रहा है। पहले तो यही प्रवोक कर रहा था कि आजा भिड़ ले भिड़ ले भिड़ ले, एंड जब भिड़ने की बात आई तब ये भाग रहा है। तो हाँ, यहाँ पर इसको सीओ भागने थोड़ी नहीं देगा क्योंकि इसने पहले ही काफी ही बकवास चीजें बोल चुकी हैं। तो इसीलिए सीओ एक झटके के अंदर ही उसके सामने ही आ जाता है और उसके साथ वो उससे पूछता है कि चल मुझे बता दे कि क्या यहाँ पर किसी ने तुझे मुझे मारने को कहा था इसलिए तू यहाँ पर आया है। और इसलिए वो कहता भी है कि मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुझसे कंफर्म होना चाहता हूँ कि मैं जिस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ वो वही बंदा है। जो बात सुनने के बाद जो तकाशी होता है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बोले। इसलिए वो सीओ से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जो सीओ कहता है कि ना मुन्ना ना, इतने आसानी से थोड़ी छोड़ दूंगा। एंड उसी के साथ वो उसके सर को पकड़ता है और एक झापड़ एकदम कान पट्टी पे मारता है। भाई देखो इसको भी, इसकी तो मुझे लग रहा है कि कान का पर्दा फट गया होगा, सुनने में दिक्कत होगी बेचारे को। और उसी के साथ वो झापड़ लगने के साथ ही जो तकाशी होता है वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। फिर से इसके ऊपर दया आ रही है मुझे, लेकिन दया करनी नहीं चाहिए, साले ने पहले बहुत ही गंदा बोला है। तो हाँ, ये चीज देखने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो कहती है कि मुझे पता तो था कि सीओ ताकतवर है एंड वो तकाशी को संभाल लेगा, लेकिन भाई ये जो फाइट थी ये तो वन साइडेड थी, तकाशी इसके अंदर कुछ कर ही नहीं पाया। जो बस सुनने के बाद जियोन भी कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि भाई क्या बोले, उसको भी ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो सीओ है वो तकाशी को कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से मार रहा है। तकाशी को बेचारा टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो सीओ को ऊपर अटैक भी कर पाए। उसका पूरा टाइम भाई सीओ का अटैक और बचने में ही जा रहा है, तो वो अटैक कहाँ से करे। तो अब यहाँ पर क्योंकि तकाशी पूरा एकदम एग्जॉस्ट होकर गिर चुका होता है, लेकिन यहाँ पर सीओ अभी भी उसको नहीं छोड़ रहा होता है। उसका जो सर होता है वो यहाँ पर अब सीओ जमीन के अंदर धंस लगता है। जो ये देखने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो जियोन से कहती है कि जाओ उसे रोको, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर तकाशी को मार दिया तब जो मैटर होगा वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाएगा एंड सीओ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत चीजें हो जाएंगी तब। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद जो जियोन होती है वो अब यहाँ पर सीओ को रुकने को होती है, लेकिन सीओ कहता है कि ना, मैं ना रुकूंगा, अगर ये यहाँ पर मारा जाता है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लेकिन वो यहाँ पर ये कहता ही है कि तभी जियोन को पकड़ के लाती है। वो कहती है कि अबे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये यहाँ पर मर गया तो हमारे लिए यहाँ पर चीज दिक्कत हो जाएंगी, तो इसलिए अभी के लिए चलो हम सभी जब चीजों को बाद में संभाल लेंगे। जो सुन सीओ कहता है कि मेरा इन जैसे लोगों से बहुत बार पाला पड़ा है, तो इसलिए मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ कि हम सबको इसे मार देना चाहिए ताकि ये बाद में हम सबको परेशान न करे। जो सुनने के बाद फिर से जो जियोन और उसका फ्रेंड होती है वो सीओ को समझाने लगता है कि ना ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सबने ऐसा किया तो चीजें एस्केलेट हो जाएंगी एंड वो कोरिया के रेपुटेशन के लिए भी एंड उसके साथ जो हमारा गिल्ड है उसके रेपुटेशन के लिए भी काफी ज्यादा ही खराब होगा। और इसीलिए जो जियोन की फ्रेंड होती है वो अब यहाँ पर जितने भी तकाशी के मेंबर्स होते हैं उन सभी से कहती है कि अगर तुम सभी भी अपने गिल्ड लीडर के जैसे हालत नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। जो बात सुनने के बाद जितने भी तकाशी के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर अब अपने घुटनों पर आकर उन सभी से सॉरी बोलने लगते हैं। तो चीज देखने के बाद सीओ उन सभी से कहता है कि बस तुम सभी यहाँ पर अपने घुटनों पे ही आओगे। और उससे वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी अपने सर को धरती पे लगाकर हम सबसे माफी मांगो। जो बात सुनने के बाद जितने भी तकाशी के मेंबर्स होते हैं वो अब उन सभी को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है एंड उसी के साथ सीओ उन सभी को एक झटका देते हुए कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है याकुजा के लोग कुछ भी गलत करते हैं तब वो सभी अपने उंगलियों को काटते हैं। जो बात सुनने के बाद तो अब यहाँ पर जितने भी तकाशी के मेंबर्स होते हैं सीरियसली अब उन सभी की फट जाती है, क्योंकि वो सभी अभी जिस आदमी के सामने है अगर उसका यहाँ पर मूड खिसका तो वो उन सभी के साथ ये कर भी सकता है। तो हाँ, इसलिए वो सभी अब यहाँ पर उसके सामने भाई गिर आकर सॉरी बोलने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, अब हम सब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम सबसे गलती हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जो बस सुनने के बाद सीओ उन सभी से कहता है कि अगर तुम सभी सच में माफी चाहते हो तो मेरी बात को दोहराओ और कहो आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ पीस ऑफ शिट।
और इसका जो हिंदी होता है अगर मैं तुम सभी को ट्रांसलेट करके बताऊं, छोड़ो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी अधिक खराब चीज है ये। तुम सभी को ये नहीं जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द पीस ऑफ सिट। तो हाँ, ये जीतने के बाद अब यहाँ पर जितने भी सीईओ के मेंबर्स होते हैं वो सभी अब यहाँ पर याकुजा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी के ऊपर हंसने लगते हैं। शुरुआत में तो वो सभी काफी ही लाइक बैड्स बन रहे थे, लेकिन अंत में आते आते वो सभी अपने लाइन पे आ गए। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो वहां पर तकाशी होता है वो भी कहता है कि सिट, हम सबने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर गलत लोगों से पंगा ले लिया। साला ये यहाँ पर बेहोशी की हालत में है लेकिन फिर भी ये बोल पा रहा है। तो हाँ, उसके बाद से अब हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फिर से ब्राजील के साओ paulo कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें उनके हीरो एसोसिएशन को दिखाया जाता है और उनके हाथ में यहाँ पर कुछ पेपर्स होते हैं जिनको कि यहाँ पर जियोन और उसके फ्रेंड ने सबमिट किया होता है, जिसके अंदर वही सभी चीजें होती हैं जो उनके साथ उस रिव्यू के अंदर हुई थी। तो हाँ, ये सभी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो ब्राजील के हीरो टावर के ऑफिशियल होते हैं वो जियोन और उसके फ्रेंड से कहते हैं कि क्या तुम सभी ये चाहते हो कि मैं इस बात पे बिलीव करूं कि जो एस रैंक हीरो तकाशी है उसको सिर्फ एक बंदे ने इतना बुरी तरीके से मार दिया कि वो अभी एक ऐसी कंडीशन में जा चुका है जिसमें कि उसकी रिकवरी भी नहीं की जा सकती है। और इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि इस चीज के अंदर तकाशी इन्वॉल्व था तो इसके ऊपर हम सब मान भी सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ भी होगा। और इसलिए जो हीरो टावर का ऑफिशियल होता है वो जियोन और उसके फ्रेंड से बताता है कि हमारे हीरो टावर के एग्जीक्यूटिव्स ने बताया है कि इन सब चीजों के अंदर हम सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी चीजें करनी है अब वो अब कोरिया के हीरो टावर और जापान के हीरो टावर को ही करनी है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो इसके बाद का डिसीजन होगा वो डिसीजन अब आपको कोरिया और जापान की हीरो एसोसिएशन ही दे सकती है। जो बस होने के बाद जो जियोन होती है एंड उसकी फ्रेंड होती है वो भी उसके ऊपर मान जाती है। कहीं ना कहीं ये सही है कि भाई ब्राजील ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है तो वो सभी इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हो, जिस कंट्री के लोगों ने जिस कंट्री से किया है वो सभी इन्वॉल्व हो ना। तो हाँ, ये सभी बातें करने के बाद जो ब्राजील के ऑफिशियल होते हैं वो जियोन और उसके फ्रेंड से पूछते हैं कि क्योंकि तुम सभी माउंटेन के पास जो रिफ्ट जोन था उसको क्लियर करने के लिए गए थे तो क्या वहां पर तुम सभी ने कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी को नोटिस किया। जो सुन जियोन और उसके फ्रेंड कहते हैं कि ना, हमने तो ना किया। जो सुन वो जो ऑफिशियल होता है वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। और उसके वो कहता है कि मुझे तुमसे ये जानना है कि आखिर जो इस लेटर के अंदर सीओ डुजुन है जिसका के नाम बार बार आया है वो तुम सभी के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुन जियोन बताती है कि वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो उससे मिलने गया है ताकि वो सभी अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सके। एंड किसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को, वेल अब हमें यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें तकाशी को दिखाया जाता है जिससे कि यहाँ पर कोई मिलने आया होता है, जिसे देखने के साथ ही अब यहाँ पर जो तकाशी होता है भाई उसको तो भाई हम यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बस उठने ही वाला है, उसका पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया होता है। और इसलिए जब सीओ भी उसे ऐसे देखता है तब वो उससे कहता है कि बस ऐसे ही शांत रहे एंड मुझे जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऑफिशियल विजिट करने के लिए आया हूँ, तो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। तो हाँ, ये कहने के साथ ही अब यहाँ पर सीईओ अपने पास से उसी लाइनिक्स का आंख निकालता है जिसको कि उसने कुछ चैप्टर पहले एक लाइनिक्स के आंख से निकाला था और वो आंख उस तकाशी के सर के ऊपर लगा देता है जिससे कि जितने भी तकाशी की मेमोरीज होती हैं अब वो सीईओ को दिखने लगती हैं। एंड उसी के साथ सीईओ उससे जो भी सवाल पूछ रहा होता है वो उसको रिपीट भी कर रहा होता है एंड उसी के साथ उसका सही सही जवाब भी दे रहा होता है। तो इसीलिए वो सभी इंफॉर्मेशन लेने के बाद सीईओ वहां से जाते हुए कहता है कि एफ याकुजा। एंड वहां पर जो तकाशी होता है जो कि याकुजा गैंग का मेंबर है वो भी कहता है कि एफ याकुजा। एंड उसी के साथ अब यहाँ पर सीईओ चला जाता है और जो चैप्टर होता है वो भी यहीं पर खत्म हो जाता है।